इसकी तुलना नहीं की जा सकती और परिवार जिस तकलीफ में है वो कोई नहीं समझ सकता। बूढ़ी माँ है, हमारे सेना की के शौर्य को फिर सलाम है। हमारी सेना दयालु भी है कि इन्होंने किसी भी सिविलियन पर वार नहीं किया। सीज़ फायर का जो ये फैसला था, ये मेरी नज़र में बहुत गलत था। पलवल के गांव गुलाबत के नंगला मोहम्मदपुर में शहीद हुए पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए शहीद दिनेश शर्मा के घर जो राजनीतिक और सामाजिक लोगों के अलावा इलाके की जो जनता है उनका भी श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा हुआ है। उसी कड़ी में आज कल कांग्रेस नेत्री पराग शर्मा वहां पहुंचे, उन्हें परिवार से मुलाकात की, उन्हें श्रद्धा सुमन दिनेश शर्मा को अर्पित किए। पराग शर्मा जी हमारे साथ हैं, जानते किस तरह से देखते हैं दिनेश कुमार की शहादत को। शर्मा जी किस तरह से देखते हो शहीदी दी है दिनेश कुमार ने पलवल। देखिए, पुंछ में पाकिस्तान की ओर से जो गोलाबारी हुई उसमें हमारे भाई श्री दिनेश शर्मा जी ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए और हम सबके लिए गर्व की बात है। हालांकि ये अतुल्य है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती और परिवार जिस तकलीफ में है वो कोई नहीं समझ सकता। बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिता हैं, पत्नी है, अभी गर्भ से हैं। हर चीज देख के बहुत तकलीफ हो रही है और बस इतनी प्रार्थना है परमात्मा से कि परिवार को संबल मिले और हमारे शहीद भाई दिनेश शर्मा जी को परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिले। जो भी बच्चों का जायज हक है, जो शहादत का जो भी जिस तरीके से सरकार उसका मदद भेजती है शहीद परिवारों को, वो मिलनी चाहिए सरकार की तौर से भी और सेना की तरफ से भी। और हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं अपने भाई दिनेश शर्मा जी की इस शहादत को। जिस तरह से एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारे सेना की के शौर्य को फिर सलाम है और हमें गर्व है अपने भारत देश की सेना पर। हमेशा परमात्मा से एक ही प्रार्थना रहेगी कि इसी तरीके से हमारे देश की सेना का शौर्य और सम्मान बना रहे। और क्योंकि खुद एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, तो इन बातों को बहुत बखूबी समझती हूँ और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि अब परिवार को संबल मिले और जितने भी हमारी सेना में हमारे सेना के अधिकारी हैं, सेना में हमारे सैनिक हैं, सबके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनके लिए आगे से बढ़कर क्या नई नीतियां लाएं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा देश का जो सैनिक है, युवा है, जवान है, वो सेना में जाने के लिए तत्पर रहे। शर्मा जी सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच, हालांकि पाकिस्तान ने रात को उसी दिन 3 घंटे बाद ही जो है जगह जगह हमले किए। अब हालात सामान्य है, तो सीज फायर को किस तरह से देखते हो? पाकिस्तान का रवैया जो है वो आप किस तरह नजरिए से देखते हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है देश की सेना आज भी पाकिस्तान के ऊपर जवाबी हमला करना चाहती है और बहुत ये हमारी सेना दयालु भी है कि इन्होंने किसी भी सिविलियन पर वार नहीं किया, ना इन्होंने निर्दोष बच्चों को मारा। इन्होंने सिर्फ आतंकवादी जगहों को अपना निशाना बनाया। मगर बहुत दुःख की बात है कि पाकिस्तान एक जाहिल देश है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे सेना के लोगों को मारा, हमारे बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद हुए हैं, हमारे हिसार से भी शहीद हुए हैं। तो एक के बाद एक शहादत की खबरों ने हमें हमारा दिल तोड़ दिया और अब मैं समझती हूँ कि सीज़ फायर का जो ये फैसला था, ये मेरी नज़र में बहुत गलत था। हमारे देश की सेना लड़ना चाहती थी, तो उनके हाथ नहीं बाँधे जाने चाहिए थे और 71 के युद्ध को आज पूरा देश याद कर रहा है। तो ये थी कांग्रेस नेत्री पराग शर्मा, जिनका कहना है कि जो दिनेश ने शहादत दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसको और जो दिनेश का परिवार है उसके साथ पूरा इलाका खड़ा है। साथ ही उनका सीज फायर को लेकर के कहना है कि वो सीज फायर जो हुआ है उसमें वो अपनी निजी तौर पर वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है और 1971 को याद करिए। सुंदर कुंडू, समय न्यूज़।